तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं और उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। और मैं बता दूं दोस्त कि आज भूतिया महल पद्मा में हम लोग हैं और इसके बारे में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि महल कब बना है और कौन बनवाया है। और मैं बता दूं दोस्त कि हम लोग अभी पद्मा राजा के किला जो है वहाँ पे आए हुए हैं और इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अभी हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम लोग ऊपर जा रहे हैं और इस महल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इतना डरावना हो चुका है ये महल, आप देखेंगे तो डर लगेगा। ये डबल सीढ़ी है दोनों तरफ से और यहाँ से चढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे ऊपर चले आएंगे और हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं घूमते घूमते। इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर पहुंच रहे हैं और इसका लुक जो देखेंगे, सीढ़ी का बनावट देखेंगे, उस समय भी कितना डिजाइन में बनाया जाता था। और ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये झूमर लगा हुआ है और झूमर के साथ साथ ऊपर बल्ब लगा हुआ है। उस समय भी लाइट यहाँ पे जलाया जाता है। और देख पा रहे होंगे मेरे फ्रेंड्स, ये मंदिर है। उस समय राजा लोग हो सकता है ये मंदिर रखे होंगे पूजा पाठ के लिए। रूम के अंदर ही मंदिर है। और इस महल की बात करें तो बहुत डरावना सा लग रहा है। एंट्री किए हैं तो बड़ा डर सा लग रहा है। इधर से हम लोग छत के ऊपर हैं और धीरे 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 अब उधर जाने वाले हैं। आपको दिखाने वाले हैं दोस्त ये कि रानी महल, हवा महल जो है, रानी कहाँ नहाती थी, हवा महल जो जिसे बोला जाता है, रानी तालाब, वो सारे चीज़ दिखाने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल कहाँ पे है वो भी दिखाने वाले हैं। और अभी हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल यानी मीटिंग हॉल की तरफ ही जाने वाले हैं। और उस समय के ज़माने में इसको बोला जाता था राजा का दरबार लगाना, और वो जगह हम लोग पहुँचने वाले हैं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, यही वो जगह है जहां राजा अपने दरबार लगाया करते थे मंत्रियों के साथ बैठ के। अब देखें बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ पे ये बना हुआ है स्टेज टाइप का और चारों तरफ कुर्सी कुर्सी बना हुआ है। और उम्मीद है कि यहीं पे राजा अपना बैठता होगा मंत्रियों के साथ, उनसे राज दरबार लगाता होगा। अगर कोई मैटर होता होगा तो यहीं बैठ के सॉल्व करते होंगे राजा लोग। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इस तरीके का जो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा डर सा लगेगा, क्योंकि इसका स्थिति थोड़ा सा ख़राब होते जा रहा है। और हम लोग बड़ी हिम्मत करके, जो गार्ड लोग हैं वो तो अंदर आने ही नहीं दे रहा था, लेकिन हम लोग हिम्मत करके यहाँ तक आए हैं और अब यहाँ पहुँचे। और बता दें कि खंडर में तब्दील होता जा रहा है हजारीबाग किला और इसका इतिहास का बावजूद जंग लड़ रहा है पद्मा किला। झारखंड में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अपनी खास पहचान बना रखी है। इन्हीं में से एक है हजारीबाग के प्राचीन पद्मा किला। कई यादगार घटनाओं के साक्षी रहा है यह किला और आज हम अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। सत्य कला के बेहतर नमूने से यह इमारत आज जर्जर होती जा रही है। बता दो दोस्त कि हजारीबाग में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, खासकर यहाँ के पद्मा किले की प्राचीन धरोहर के रूप में माना जाता है। लेकिन आज यह वैभवशाली इमारत खंडर के रूप में तब्दील होती जा रही है। यदि जल्द ही इसके उचित रख रखाव व्यवस्था नहीं की गई तो
कई यादगार पलों के साक्षी रहा। पद्मा किला के इतिहास पन्नों में सिमट जाएगा। हजारीबाग से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पद्मा किला। रामनारायण सिंह के वंशजों का ऐतिहासिक किला जिसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आज रजवाड़ों ने ना तो पहले जैसा रौनक रही है, न पहले जैसी टाट बाट, बाकी तो सिर्फ यहाँ से जुड़ी यादें हैं। कभी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ कतार होती थी, हाथियाँ दरवाजे पर आंतुक स्वागत रहते थे। कहा जाता है कि इस किले में 2000 से अधिक हाथी, घोड़ा, पैदल सेना, जहाँ सभी सुख सुविधाएँ मौजूद रहती थी। वर्तमान समय में इस किले को देखने वाला कोई नहीं है, महज कुछ ग्रामीण के कंधे पर यह रख रखाव की जिम्मेदारी है। इस वंशज के युवराज सौरभ नारायण सिंह कभी कभार इस मिल्कियत को देखने आ जाते हैं। और बता दूं कि रामगढ़ राजा का नींव रामगढ़ कामाख्या नारायण सिंह के पूर्वज बाबा बाददेव सिंह देव नामक संगे भाइयों ने 1366 में रखी थी। राजा वासुदेव सिंह ने इस सिंहदेव को 1366 से 1403 तक शासन किया था। मैं बता दूं कौन कौन यहाँ पे शासन किया था। तो बगदेव सिंह 1403 तक किए थे। उसके बाद करैत सिंह 1449 तक किए थे। राम सिंह 1537 तक और माधव सिंह 1554 तक और जुगत सिंह 1604 ईस्वी तक यहाँ पे राज किए थे। राजा हरमीत सिंह, राजा दलित सिंह, राजा विष्णु सिंह, राजा मुकुंद सिंह, राजा तेज सिंह, राजा पटेरा सिंह, राजा समेत कई राजाओं के परिवार का मान सम्मान बढ़ाया था। और मैं बता दूं कामाख्या नारायण सिंह अंतिम राजा हुए थे यहाँ पे। और राजा की बहादुर राजा कामाख्या नारायण सिंह के वंशज इस गुलाम भारत के अंतिम राजा रहे। इनके ही कार्यकाल के समय हमारा देश आज़ाद हुआ, वह 1970 तक रहे। इसके बाद राजा इंद्र जितेंद्र राज परिवार की कामना संभाली और वो तत्कालीन विधायक सौरभ नारायण सिंह के पिता हैं। अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के वक्त देश भर में कई राजा रजवाड़ों ने राज परिवार के रूप में विख्यात इस राज परिवार का अंतिम शासक राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह हुए। देश के जब आज़ादी मिली तो एकत्रित भारत में पूरे छोटा नागपुर इलाके में राजा कामाख्या नारायण सिंह का दबदबा था। राज परिवार के बारे में कहा जाता है कि जनता काफ़ी नज़दीक थे। इस कारण राजतंत्र के बाद भी प्रजातंत्र भी इस परिवार को जनता प्रतिनिधिक बनाया और सदन तक भेजा। कामाख्या नारायण सिंह ने रामगढ़ राज परिवार का राजनीतिक जीवन शुरू होता है और वह बिहार विधानसभा से 4 बार विधायक रहे, 2 बार बगोदर और 2 बार हजारीबाग सदर जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले 1947 में वह हजारीबाग जिला परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष रहे और लगातार 12 वर्षों तक पद में बने रहे। आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के राज परिवार ने महात्मा गांधी का साथ दिया। रामगढ़ में ऐतिहासिक राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में अपनी भूमिका निभाई। गांधी जी के चरणों में राज समर्पण की घोषणा की गई। उन्होंने ब्रिटिश बहादुर की उपाधि दी और इस किले में 150 कमरे थे। राजा का आलीशान महल भी था, थिएटर था। राजा का एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करते थे, लेकिन आज यह सब सपना बनकर रह गया है। आज इनके हवेली को देखने वाला कोई नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों का राज परिवार के सदस्यों का देखभाल जिम्मेवारी दी है। ऐसे में तो 80 साल के वृद्ध जो इस हवेली को 4-5 से पीढ़ी से सेवा करते आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमारे राजा सौरभ नारायण सिंह से जिम्मेदारी दी है। इस महल की देखभाल करते हैं और कभी कभार आते हैं और हम लोग मुलाकात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम बहुत दुख होता है कि हमारा किला अब टूटता जा रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। इस किले के राज भर में चर्चा है। इस किले में 2 हिस्सा है। पहला हिस्सा हवा महल कहते हैं। हवा महल को देखने के लिए आज भी कई लोग पहुंचते हैं, जहां राजा ने अपने कार्यकाल में इस समय बनाया था। कहा जाता है कि गर्मी के समय में राजा यहां आकर बैठा करते थे और राजा दरबार लगाते थे। ऐसे में यहाँ कभी कभार पर्यटक भी पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटक की काफ़ी दुख होता है कि भारत
जिसकी इतिहास इस तरह किले में दफन होता जा रहा है। अगर इसे संजोया जाता तो हमारे आने वाली पीढ़ी को जानकारी मिलती, यहाँ पर्यटन की बड़ा केंद्र बन सकता था। लेकिन सरकार और राज परिवार की उदासीनता के कारण यह खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। वर्तमान समय में सौरभ नारायण सिंह इस परिवार के वंशज है, जो हजारीबाग से विधायक भी निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने भी किले को सजाने की कोशिश नहीं किया। इस किले का कुछ क्षेत्र झारखंड पुलिस को दे दिया गया है, जहां ट्रेनिंग कैंप चलता है। इसके अलावा भी राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन बनाया गया। इसके अलावा पूरी ज़मीन खाली पड़ी है। हजारीबाग की प्रसिद्ध इतिहासकार के रामगढ़ राज के गौरव में इतिहास रहा है, लेकिन रखरखाव के अभाव में किला खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में सरकार और राज परिवार इसे संजोने की ज़रूरत है। देश भर कई ऐसे राजाओं के किले हैं जो रखरखाव के अभाव में खंडहर होते जा रहे हैं। ऐसे में हजारीबाग पद्मा किला एक है, जो ऐसे में ज़रूरत है सरकार और धरोहर को सुरक्षित करने की, ताकि हमारे इतिहास को संजो कर रखा जाए और अपनी पीढ़ी को बता सके कि हम भारत का इतिहास कितना गौरवमयी। और ये राजा के समय, लेकिन चुनाव जब आया तो चुनाव के समय भी कामाख्या नारायण किसी से कम नहीं रहते थे। और मैं बता दूं दोस्त कि जिनके आगे कांग्रेस के दिग्गज नेता बेअसर हो जाते थे, 1962 के विधानसभा चुनाव में वो नेता प्रतिपक्ष के रहे थे। आज़ादी के पूर्व और पश्चात जिस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, उस समय दिग्गज नेता बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के विरोध कैंप करते थे यहाँ कांग्रेसी नेता, तो भी जीत नहीं पाते थे, इतना प्रभाव था उनकी। और मैं बता दूं कि उन्होंने चुनाव में भी कदम रखा। बिहार में बता दें कि बिहार में आज़ादी के तुरंत बाद पूरे देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी और कांग्रेस विरोधी उम्मीदवारों के हालात पस्त हो जाती थी। उस वक्त भी छोटा नागपुर राजा कामाख्या नारायण सिंह ने 1952 से 1957 और 1962 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कड़ी टक्कर दी थी। 1962 के बाद के विधानसभा चुनाव में तो उनकी पार्टी ने 7 सांसद और 50 विधायक हो गए थे। सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के होने के कारण उन्होंने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला था, जबकि बिहार में 1967 से 68 तक पहली बार विपक्ष का सरकार राजा रामगढ़ के सहयोग से ही बन पाई थी। उनके परिवार के कई भाई कुंवर बसंत नारायण सिंह, माता श्री शंकर मंजरी देवी, धर्मपत्नी ललिता राजलक्ष्मी, पुत्री टिकैतेंद्र जितेंद्र नारायण सिंह कई बार चुनाव लोकसभा सदस्य विधायक बने। और बताते चले दोस्त कि राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह, कुंवर बसंत नारायण सिंह, ललिता राजलक्ष्मी बिहार सरकार में मंत्री बने। उनके सहयोग से कैलाशपति मिश्रा हजारीबाग, गोपीनाथ सिंह रांका पलामू बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए थे। पुराने हजारीबाग जिले के यानी चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और रामगढ़ में तो जिस किसी का भी चुनाव में खड़ा किया वो जीतते रहे। आज़ादी के पूर्व पश्चात जिस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, उनके दिग्गज नेता राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के विरुद्ध कैंप करते थे, फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाते थे। उनका प्रभाव इतना था कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार धनबाद सहित आरा छपरा से चुनाव जीत जाते थे। 1946 से सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले राजा बहादुर नारायण सिंह ने अपनी पार्टी छोटा नागपुर संथाल परगना पार्टी के नीतियों की घोषणा देश में होने वाले प्रथम आम चुनाव के पूर्व 1951 में
हजारीबाग का एक बड़ा सभा में की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह सरकार गरीबों पर करों और बोझ बढ़ाती जा रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सरकार की पैसे की ज़रूरत है तो उसे हमारे जैसे लोगों से भारी भरकम टैक्स लेना चाहिए। जनता को हम अधिकार देना चाहते हैं जिसके बल पर उनकी पार्टी विधानसभा में सदस्यता समाप्त की जा सके। कामाख्या नारायण सिंह ने शायद पहली बार राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता को देने का बात की थी। चुनाव अधिनियम। और बता दें दोस्त कि ये जो रानी महल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे की खूबियाँ हैं कि यहाँ पे हवा महल भी है और रानी महल भी है। लोग यहाँ पे आते हैं, इसी तालाब में आते थे नहाने के लिए। और यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं हवा महल बना हुआ है। यहाँ पे गर्मी के दिन में लोग हवा लेने आते थे। बहुत जानदार तरीके से बनाया गया है इसको, और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चारों तरफ सीढ़ी नुमा है। ये हवा महल है, चारों तरफ से ऊपर से खिड़की है, वहाँ आप ऊपर जाएंगे। ऐसे तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं गूगल मैप का लिंक भी डाल दूँगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, क्योंकि इस तरीके की पुरानी चीज़ें नई जगहों में पे मैं वीडियो लाते रहता हूँ और आपको पुरानी चीज़ को दिखाते रहता हूँ जो बहुत पहले का बना हुआ है, जो ऐतिहासिक चीज़ है, जो देखने लायक चीज़ है। वो सारे कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और बता दो दोस्त, ये देख रहे होंगे सीढ़ी नुमा जो है, पूरे चारों तरफ से सीढ़ी बना हुआ है तालाब में। अब तो इसका रख रखाव के कारण पूरा जर्जर स्थिति हो चुका है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जय भारत, जय इंडिया।